और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हेडलाइन राहुल गांधी को 24 घंटे बाद भी समझ में नहीं आई। अमेरिका के अखबार में मोदी की एक पहल को पहले पन्ने पर छापा गया और भारत में राहुल गांधी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब मोदी ने क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया तो अमेरिकी अखबार ने कहा कि यह चीन को एक और झटका देने वाला प्लान है, चीन से आयात कम करने वाला आइडिया है। लेकिन राहुल गांधी इसमें भी एक नया ग्रामर ढूंढ रहे हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही प्रधानमंत्री मोदी की पूंजी है। इस पूंजी के सहारे ही वो समर्थकों के दिल पर राज करते हैं। मोदी ने देश को कामयाबी के शिखर पर ले जाने का सपना देखा। इस सपने का ही एक पड़ाव है रीवा में सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसकी व्याख्या की वो पॉजिटिव एनर्जी की नजीर है। हम प्रधानमंत्री की पॉजिटिविटी और उनके विरोध में मौजूद निगेटिविटी पर बात करेंगे, मगर उससे पहले जरा प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। हमारे यहां कहा गया है, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो उपासना के योग्य सूर्य देव हैं वो हमें पवित्र करें। पवित्रता की यही अनुभूति आज यहां रीवा में है, हर जगह पर हो रही है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अंधेरा छटने की बात करते हैं, देश को एक नए उजाले की ओर ले जाने की बात करते हैं, मगर इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, जहां केवल और केवल विरोध का अंधेरा है। ये अंधेरगर्दी सोशल मीडिया पर मौजूदगी दर्ज कराने में ही अपनी जीत देख रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये विरोध का एजेंडा अब निजी हमलों तक जा पहुंचा है। सोलर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के तत्काल बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। मगर राहुल गांधी के नेगेटिव पॉलिटिक्स की कहानी पढ़िए। राहुल गांधी ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, असत्याग्रही। वो भूल गए कि प्रधानमंत्री के आलोचना की एक मर्यादा है। अपनी पार्टी के नेताओं की नेक सलाह पर भी वो खफा हो जाते हैं। आलम यह है कि गांधी परिवार की भक्ति में कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि वो राहुल गांधी की ट्विटर टाइमलाइन को फॉलो करे या पार्टी की पॉलिसी को। आज हुई कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में भी ये कंफ्यूजन दिखा। पार्टी में गुट राहुल को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहता है। ये वो कोठरी है जो प्रधानमंत्री पर राहुल के निजी हमले को ही सरकार पर हमला मानती है। इस कोठरी का दावा है कि राहुल ही सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर है। उनको पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से बिठाने का यही सही वक्त है, जबकि पार्टी में धड़ा मानता है कि सिर्फ सरकार की पॉलिसी का विरोध हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के लोकसभा एमपीज के साथ एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। इस वर्चुअल मीटिंग में 7 कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रखी। ये मांग सबसे पहले कांग्रेस के केरल से सांसद के सुरेश द्वारा रखी गई और बाकी 6 कांग्रेस के सांसद जो ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं, उन्होंने इस मांग का समर्थन किया। के सुरेश ने कहा कि क्योंकि राहुल गांधी केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर घेर रहे हैं, इसलिए उन्हें ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। बात यह भी आई कि ऐसे दौर में जब विपक्ष के हाथ में तमाम मुद्दे हैं, ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक फुल टाइम अध्यक्ष हो। राहुल इस बैठक में भी सरकार को लगातार नाकाम साबित करने की कोशिश करते रहे, जबकि प्रधानमंत्री उसी वक्त कोरोना को लेकर बैठक में तल्लीन थे। सरकार ने हाल ही में चीन को एलएसी पर पीछे धकेला।
लेकिन राहुल गांधी अपने ट्वीट में ये बताने में मशगूल हैं कि प्रधानमंत्री विरोध करने वालों को डराते हैं। श्री मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी ही है। उन्हें लगता है हर किसी की कीमत होती है या डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा और डराया नहीं जा सकता। हालांकि राहुल ये नहीं बताते कि आखिरी बार पीएम या सरकार ने उन्हें कब डराया, धमकाया और खरीदने की कोशिश की। इसका एक नमूना कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी दिखा था, जहां पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह की सलाह को नकार दिया गया कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करना ठीक नहीं। मजे की बात यह कि राहुल के इन हमलों पर प्रधानमंत्री ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में भी अपना हमला मोदी सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जारी रखेगी। आज कांग्रेस सांसदों की जो वर्चुअल मीटिंग सोनिया गांधी के साथ हुई, उसमें यही तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी जैसे पिछले दिनों अटैक करती आई है, तमाम मुद्दों पर घेरती आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को, ऐसे ही आगे भी अपना अटैक जारी रखेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज की मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि ये एक फेल सरकार है और सरकार न सिर्फ कोविड बल्कि चाइना के मुद्दे पर भी पूरी तरह से फेल नजर आई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार को इन तमाम मुद्दों पर आगे भी घेरती रहेगी। कांग्रेस की जो जमात राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाना चाहती है, वो ये नहीं बताती कि आखिर मां सोनिया गांधी की जगह राहुल के गद्दी नशीन होने से फर्क क्या पड़ेगा। राहुल को अगर इसी नेगेटिविटी से सरकार पर हमला करना है तो वो अब भी कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री को निजी तौर पर निशाना बनाते हुए राहुल दरअसल अपनी स्थिति कमजोर करते हैं। अमेठी की परंपरागत सीट उन्हें 2019 में गंवानी पड़ी। अगर वो वायनाड जाने का फैसला न करते तो उनका संसद पहुंचना भी मुश्किल ही था। कोरोना के कठिन दौर में भी राहुल गांधी ने सरकार का विरोध जारी रखा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि पूरे देश को एकजुट रहना है, फिर लॉकडाउन का ही विरोध करने लगे, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री आज भी कोरोना से निपटने के लिए समीक्षा बैठकों में व्यस्त हैं। आज ही उन्होंने देशव्यापी हालात की समीक्षा की। उन्होंने आज ही ये संदेश भी दिया कि देश कोरोना से आत्मविश्वास के साथ ही लड़ सकता है। प्रधानमंत्री के इस संदेश में भी एक पॉजिटिविटी थी। जरा सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है। सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारें पहुंच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुंच रही है। मगर राहुल गांधी हर वो अवसर तलाशते हैं जब वो सरकार के किसी कदम को गलत ठहरा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है, तो राहुल गांधी इसे भी गलत ठहरा रहे हैं। राहुल का कहना है कि जिस तरह 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट किया गया, उसी तरह इन छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाए। कोविड ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। आईआईटीज ने, कॉलेजेस ने एग्जाम्स कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया है। यूजीसी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। यूजीसी को भी एग्जाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। राहुल की ही राह पर अब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी चल पड़े हैं। यूजीसी पर उन्होंने भी राहुल के सुर में सुर मिला दिया है। मगर मोदी विरोधियों को समझना होगा कि अंध विरोध और नेगेटिव पॉलिटिक्स से मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मोदी हर नागरिक में भरोसा जताते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। ये आत्मनिर्भर आत्मानुशासन का दर्शन नेगेटिव पॉलिटिक्स से नहीं आता।
इसी पॉजिटिविटी से मोदी देश का दिल जीतते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन अधीर रंजन चौधरी ने आज जो कांग्रेस के सांसदों की बैठक सोनिया गांधी द्वारा वर्चुअल बैठक जो बुलाई गई थी उसमें पीएसी में जो कल उन्होंने मसले उठाए थे उसको लेकर के उन्होंने चर्चा की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो चाहते थे कि पीएम फंड केयर फंड को लेकर के पीएसी में चर्चा हो, लेकिन क्योंकि पीएसी में बीजेपी के सांसदों की मेजोरिटी है, वहां पर बीजेपी के सांसद जो है वो मेजोरिटी में है, इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। और जो पूरा प्रपोजल उन्होंने दिया था कि इन तमाम चीजों की स्क्रूटनी पीएसी द्वारा की जाए वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बीजेपी के सांसद ऐसा नहीं चाहते थे। अधीर रंजन चौधरी ने ये मसला आज की जो कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई उसमें उठाया और पार्टी से कहा कि उन्हें अपनी रणनीति बनानी होगी और सरकार को हर मोर्चे पर आने वाले दिनों में घेरना होगा। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। जिस तरह से मोदी के खिलाफ विरोधी लगे हैं